नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बिटर ट्रुथ। उरांव जनजाति का, उरांव आदिवासियों का धूमकुड़िया भवन जो होता है वो आखिर है क्या? आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था। उसके बारे में संक्षेप में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ शुरू से अंत तक वीडियो का बने रहना होगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो धूमकुड़िया भवन उरांव जनजाति का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक तरह से कहिए गुरुकुल, जो पहले चलता था उसी तरीके का, या कहिए उससे भी एक तरह से बृहद पैमाने पे उरांव जनजाति का जो धूमकुड़िया भवन होता है उसका कॉन्सेप्ट है क्या। अब मैं जब इसके बारे में पढ़ा, मैं देखा तो, और मैं जब बातचीत किया बहुत सारे लोगों से, तो रियली में ये कॉन्सेप्ट अपने जमाने में बेमिसाल था और आधुनिक जमाने में भी कहीं ना कहीं अपने संस्कृति, अपने आचार विचार और अपने कल्चर को जानने में ये बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करता है। लेकिन जिस तरह से आधुनिक युग में उरांव जनजाति का, उरांव जो आदिवासी हैं उनका मॉडर्नाइजेशन हुआ, बहुत सारे लोग अपने धर्म छोड़ दिए, दूसरे धर्म में चले गए, है ना, आपको पता ही है। मैं देख रहा था तो कहीं कहीं 30-30, 35-35, 60-60, 70-70% दिखा रहा है कि छोड़ के दूसरा धर्म अपना लिए। अब उनको अपने संस्कृति से उतना कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं धूमकुड़िया भवन के बारे में आपको बताता हूं। धूमकुड़िया भवन एक तरह का युवा गृह है, उरांव आदिवासियों का युवा गृह है। और इस युवा गृह में उरांव आदिवासी के लड़के लड़कियां, बच्चे, लड़के लड़कियां खासकर इसमें प्रशिक्षण लेते हैं और एक तरह से कहिए उनका ज्ञान होता है इसमें। तो आखिर उरांव जनजाति के जो लड़के लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, उनको क्या सिखाया जाता है इसमें, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उरांव जनजाति के जो लड़के लड़कियां होती है उनको धूमकुड़िया भवन में प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षण दिया जाता है गीत संगीत का, नृत्य का, डांस का, शिकार का और जनजातियों के रीति रिवाज का। जनजाति रीति रिवाज अपने आप में आदिवासियों का जो रीति रिवाज है बेमिसाल है। तो ना सिर्फ गीत संगीत, नृत्य, शिकार, बल्कि इनके जो रीति रिवाज है इनका शिक्षण इनको पढ़ाया जाता है, इनको सिखाया जाता है। इसके बारे में इस धूमकुड़िया भवन में आप कहिएगा कि लड़का लड़की क्या एक ही साथ रहते हैं, तो देखिए धूमकुड़िया भवन में लड़के और लड़कियों की अलग अलग व्यवस्था होती है। और धूमकुड़िया भवन में जो प्रवेश होता है, जब प्रवेश होता है तो उनका फेमस त्योहार होता है सरहुल। अगर आप झारखंड, पश्चिम बंगाल, कुछ हद तक उड़ीसा, बिहार, तो इन सारे एरिया से, अगर हमें छत्तीसगढ़ एरिया से हैं तो आपको सरहुल के बारे में पता होगा। तो सरहुल के समय में युवाओं को, खासकर उरांव जनजाति के जो लड़के लड़कियां होती है उनको इसमें प्रवेश दिया जाता है। तो आखिरकार इसका खर्चा चलता कैसे है? धूमकुड़िया भवन का जो धूमकुड़िया युवा गृह होता है उसका खर्चा चलता कैसे है? तो उसका खर्चा चलाने का भी कॉन्सेप्ट होता है। जो युवक युवतियां या कहे जो लड़के लड़कियां उसमें प्रवेश करते हैं, उनके माता पिता शुल्क देते हैं, उनके माता पिता उस जो भी व्यय होता है उसको देते हैं, युवक युवतियों के माता पिता उरांव जनजातियों के। और वहां पे ये शिक्षा दीक्षा पाते हैं। जैसे ही इनकी शादी हो जाती है, लड़के हो या लड़कियां हो उरांव जनजाति की, जैसे ही इनकी शादी हो जाती है तो इनको, है ना, जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर ये शादी हो जाती है इनकी, ये मैरिड हो जाते हैं, तो इनकी सदस्यता धूमकुड़िया भवन में जो इनकी सदस्यता होती है वो खत्म कर दी जाती है, वो सदस्यता समाप्त हो जाती है। आखिर इसमें प्रवेश करने की उम्र क्या है? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धूमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया था रांची में शिलान्यास किया था, इसके बारे में बातें बोली थी।
और मेरे हिसाब से कोई खराब चीज नहीं है। अपने कल्चर को जानना, अपने संस्कृति को जानना कोई खराब चीज नहीं है और जानना चाहिए। हर एक आदिवासियों का ये कर्तव्य होना चाहिए, और ना सिर्फ आदिवासियों का बल्कि जो भी लोग हैं उनका अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर को जाने सीखे, है ना, तभी तो फिर कल्चर चलता रहेगा, नहीं तो ये कल्चर विलुप्त हो जाएगा। ये चीजें हो गई। साथ ही साथ इसको फिर से बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं देख रहा था, है ना, कुछ लोग मेरे से नाराज भी होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत सारे उराव जनजाति अपने रीति रिवाज छोड़ के दूसरे में चले गए हैं, है ना। तो धीरे धीरे ये जो धूमकुड़िया भवन है आज आधुनिक युग में, अभी के समय में लगभग खत्म हो चुका है। लगभग, मैं पूरी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी झारखंड सरकार ने, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको उठाने का प्रयास किया है, शिलान्यास किया था। और ये कोई काफी प्रयास नहीं है, और उसमें और भी कुछ सुधार होने चाहिए। देखिए, समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन संसार का नियम है, और जब हवा आती है तो पेड़ को झुकना ही चाहिए। मैं ये कतई नहीं कहता कि जो कल्चर है उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन समय के साथ परिवर्तन आता है। जैसे कि आज से लगभग 25-30 साल पहले, हालांकि बहुत जगह थे मोबाइल, मैं ऐसा नहीं कहता, वो 0.5G में था, 1G में था, ये नहीं कहता, लेकिन इस तरह से पेनिट्रेशन नहीं था, गांव गांव तक नहीं थे। तो आज आपकी जीवन मोबाइल के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते थे। हम अपने आज के बच्चे पैदा ही होते हैं मोबाइल लेके, और हम अपना जिंदगी बचपन गुजार दिए बिना मोबाइल के, है ना। तो समय के साथ परिवर्तन होते हैं, और हवा में वही पेड़ खड़ा रहता है जो पेड़ झुकना जानता है, और जो नहीं झुकता है वो आंधी उसको तोड़ ले जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें प्रवेश की आयु क्या होती है, धूमकुड़िया भवन में आखिर प्रवेश की आयु क्या होती है? तो धूमकुड़िया भवन में प्रवेश की आयु 10 से 11 बरस, कोई 12 बरस भी देखा मैं कहीं, तो वही इसी के आसपास इनकी प्रवेश की आयु होती है, और एक बार शादी हो जाती है तो समाप्त हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और धूमकुड़िया भवन में अभी के हिसाब से जो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस करके इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना चाहिए। कोई खराब कॉन्सेप्ट नहीं है, और अपने कल्चर संस्कृति को बचाए रखने का एक ये शानदार तरीका है, और बेहद ही अच्छा तरीका है। आप अभी के हिसाब से नहीं सोचिए, अपने से आज से हजारों साल पहले की बात सोचिए। उस समय उरांव आदिवासियों के पूर्वजों ने इस तरह का व्यवस्था किया था। रियली यू कैन थिंक, कितनी अच्छा कॉन्सेप्ट था उस समय। आज के आप नहीं वो करिए, जब आपको बहुत सारे स्कूल्स मिल जाएंगे, संगीत के लिए विद्यालय मिल जाएंगे, संगीत के लिए एक स्पेशल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, है ना। आपको तीरंदाजी अगर चलाना है तो उसके लिए आपको स्पेशल इंस्टीट्यूट मिलेगा। अभी के जमाने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले का देखिए। और इसमें थोड़े जो चेंजेस है, सरकार को भी जो सहायता करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में, और ना सिर्फ झारखंड में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे इलाकों में आदिवासी राजनीति के केंद्र होते हैं। हर एक पार्टियां इनको अपने पक्ष में करना चाहती है, तो हर एक पार्टियों के इनके भलाई का भी काम करना चाहिए। ऐसा मेरा विचार है। आपकी क्या राय है आप जरूर रखिएगा। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।